एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज की डेट जो है वो हमारे साथ हो चुकी है 7 जून। और नेक्स्ट मंथ यानी कि 7 जुलाई को आप लोगों को सीटेट का पेपर है। और इस 1 मंथ के अंदर जो है वो हम लोग किस तरीके से सीटेट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि हम लोग सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर पाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो काफी बार एग्जामिनेशन को दे चुके हैं, बट सीटेट जैसे एग्जाम है वो जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद से वो उनको ध्यान नहीं होती है, जैसे कि पेडागोजी हो गई। स्पेशली आज के वीडियो जो है वो पेडागोजी के लिए है। क्योंकि देखिए पेडागोजी जो होती है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हम यहाँ वहाँ से कर लेते हैं, बट पेडागोजी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती है कि कहाँ से पीवाई क्यू करें, उसके लिए थियोरी पढ़े या नहीं पढ़े, उसके लिए जो है वो हम लोग बुक्स कौन सी लें। इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की पेडागोजी की, तो देखिए लगभग जो है वो आप लोगों के 60 नंबर से लेकर 70 नंबर तक की आप लोगों को पेडागोजी देखने को मिलती है। देखिए जैसे कि अगर मैं आप लोगों को काउंट करवाऊं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली काउंट होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 के लिए बात करूं, तो देखिए पेपर 1 के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की। तो देखिए लैंग्वेज 1 में हम लोगों को लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में हम लोगों को 15 मार्क्स के हम लोगों को पैसेज देखने को मिलते हैं, राइट। एंड 15 मार्क्स की हम लोगों को पेडागोजी, तो 30 नंबर हमारे वो हो जाते हैं वहां से। उसके बाद में हम लोग मैथ्स एंड ईवीएस की बात करें, तो मैथ्स एंड ईवीएस में भी हम लोगों को 15 नंबर के कंटेंट एंड 15 नंबर की पैडागोजी। ईवीएस में भी देन 15 नंबर की आप लोगों का कंटेंट एंड 15 नंबर की पैडागोजी। कई बार आप लोगों को 20 एंड 10 का रेशियो भी मिल जाता है, और कई बार 15 एंड 15 का रेशियो भी मिल जाता है। तो लगभग जो आपका वैल्यू जो होती है वो लगभग 60-70 टोटल मिला के जो होती है वो 60-70 हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग सीडीपी की बात करें, तो इसी तरीके से सीडीपी में हम लोगों को जो है वैसे तो पूरी ही पैडागोजी ही होती है, बट कुछ थियरीज भी हम लोगों को सीटेट में पढ़नी होती है, जैसे कि पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गया, चॉम्स्की हो गया। लैंग्वेज के लिए अगर स्पेशली बात करें तो ये सारे हम लोगों को थ्योरीज भी देखनी होती है, और साथ ही साथ हम लोगों को पेडागोजी एंड सीडीपी की कुछ थ्योरीज, साथ ही साथ पेडागोजी। तो इस तरीके से टोटल 60-70 नंबर बहुत अच्छे और तरीके से अगर हम लोग पढ़े तो 60-70 नंबर जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से ला सकते हैं। तो एक एक करके हम सब बातों पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, क्योंकि मैं स्पेशली पेपर 2 की बात करूंगी, जो आप लोगों के लिए इक्वली पेपर 1 के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो पेपर 1 के लिए अपने आप ही स्कोर कर जाएगा, राइट। तो देखिए अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 में अगर आप लोग मान ले, सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों ने सीडीपी पढ़ा, तो सीडीपी आप लोगों के कितने मार्क्स का आता है? सीडीपी आता है आप लोगों का 30 मार्क्स का, यानी कि 30 नंबर का। 30 नंबर में अब आप लोगों को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर 3 से 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया जीन पियाजे, सेकंड हो गया वाइगोस्की, तीसरा हो गया कोहलबर्ग एंड चौथा हो गया चॉम्स्की। इसके अलावा अगर आप लोग आरटीई हो गया और एनसीएफ हो गया, समावेशी शिक्षा शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इसको अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस करें, ये सारे टॉपिक्स के अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें तो भी आप लोगों के अच्छे से हो जाएंगे। आप लोगों को इनके लिए अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों को इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 थ्योरी पढ़नी है, जो अभी मैंने आप लोगों को काउंट करवाई। अगर इन 4 थ्योरी को आप लोग अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, और बाकी सारे टॉपिक अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू करते हैं, और पीवाई क्यू में क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझ के उसके ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, हर एक ऑप्शन में हर एक वर्ड को अच्छे से पकड़िए, उसको एनालाइज करिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर कोई क्यों आ रहा है। जब आप उस क्वेश्चन का आंसर एनालाइज करेंगे ना, तो आप लोगों को खुद को समझ आएगा कि इसका आंसर ये क्यों है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीवाई क्यू करने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, राइट। तो इस तरीके से सीडीपी आप लोगों का अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और सीडीपी मैंने भी मेरे चैनल पर करवा चुकी हूँ, मैं भी, अगर कहीं और से पढ़ना है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को 30 क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी सीडीपी अवेलेबल हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग लैंग्वेज की बात करें, तो देखिए लैंग्वेज हमारे 2 लेते हैं हम लोग, एक तो हिंदी लेते हैं, एक इंग्लिश लेते हैं। जनरली मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूं, उसके अलावा अगर आप लोगों की जो भी लैंग्वेज है तो सबके लिए सेम बात होती है। अब लैंग्वेज में क्या होता है, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पैडागोजी, अगेन से 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पैडागोजी। अब मेन बात यह आती है कि क्या हमें इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत है? तो देखिए आज भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पेडागोजी के लिए कोई बुक खरीद रहे हैं ना, तो मतलब ये आप लोगों की सबसे बड़ी जो है वो गलती आप लोग कर रहे हैं।
आप लोगों को पेडागोजी के लिए किसी भी तरीके की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग यूट्यूब से यहाँ सबसे पहले तो आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस जब आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि लैंग्वेज की जो पेडागोजी है वो आप लोगों की सीडीपी जैसी ही है। आप लोगों ने सीडीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप लोग इन बाकी जो सब्जेक्ट्स की पेडागोजी होती है उसकी पेडागोजी को करो। तो आप लोगों को अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि आप लोगों को इसके लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हिंदी की अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं, तो हिंदी की पीवाईक्यू मैं आप लोगों को अब करवा रही हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को आराम से उसकी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर, आई थिंक 9 वीडियोज हो चुकी है। 9 वीडियोज में आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और धीमे धीमे जो है वो मैं और भी वीडियोज डाल रही हूँ। सीडीपी की भी मैं आपसे जो है वो क्लासेस आज या कल से जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगी। राइट, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं। आप लोग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से भी पीवाईक्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को कोई भी यूट्यूब चैनल पर आराम से पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आप लोग पीवाईक्यू करिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए, एलिमिनेट करिए, और जो कोई भी पॉइंट या जो कोई भी वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इस तरीके से मेरी तरह एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जैसे मैं करती हूँ। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें भी मैं नोटबुक में हर एक चीज आप लोगों के लिए जो है वो लिख के रखती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जो बातें मुझे बतानी है मैं आप लोगों के साथ में आसानी से शेयर कर सकूं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज की पैडागोजी की बात करूं, तो लैंग्वेज की पैडागोजी में आप लोग ध्यान रखिए, सीडीपी वाली जो सीडीपी की पैडागोजी है उसी को पढ़िए, और अलग से बुक मत खरीदिए। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए। जो पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है उसको नोटबुक में लिखिए और बार बार रिवाइज करिए। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आप लोगों को जो है वो मार्क्स को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद में हम लोग, अगर मैं एसएसटी की बात करूं, तो देखिए टोटल जो एसएसटी होती है वो 60 मार्क की आती है, जिसमें 40 मार्क्स की आप लोगों का कंटेंट एंड 20 मार्क का आप लोगों को जो है वो पैडागोजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर 20 नंबर जो होते हैं ना, वो आप लोगों के ऐसा समझिए फ्री के नंबर है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कोई भी बुक से अलग से कुछ भी रटना नहीं है। रेंडमली आप लोग यहाँ वहां जाते हुए भी कोई भी जो है वो हेडफोन डालते हुए आप लोग जो है वो कोई भी पैडागोजी का टॉपिक पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी क्लियर किया है और मैंने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। राइट, तो फिर आप लोग क्या करिए, इसके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करिए इस तरीके से। अब जैसे कि अगर मैं एसएसटी में बात करूं, एसएसटी की अगर बात करें तो उसमें भी सेम ही रहता है, एंड साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो उसमें भी सेम ही रहता है। साइंस एंड मैथ्स में क्या है, साइंस आप लोगों के 30 नंबर के, अगेन से मैथ्स आप लोगों के 30 नंबर के। साइंस में आप लोगों को 20 नंबर का कंटेंट एंड 10 नंबर की आप लोगों की पेडागोजी, और मैथ्स में भी ठीक उसी तरीके से। अब जब आप लोग पेपर 2 के लिए मैथ्स कर रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए अपने आप मैथ्स क्लियर हो जाएगा। और जब आप साइंस के लिए अगर आप लोग जो है वो पैडागोजी कर रहे हैं या कंटेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों का पेपर 1 के लिए ईवीएस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैथ्स, ईवीएस एंड सीडीपी, ये आप लोगों के पेपर 2 के साथ साथ में पेपर 1 भी क्लियर हो गया। उसके अलावा सीडीपी ये भी हो गया। अब लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 के लिए क्या करें, तो देखिए इसके लिए आप लोग एक बात तो ध्यान रखें। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 के लिए लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, चाहे आप लोगों ने कोई भी भरी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगला, जो भी आप लोगों ने भरी है, स्पेशली ध्यान रखें आप लोगों को इसके लिए ग्रामर नहीं पढ़नी है, पैडागोजी पे फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पर फोकस करते हैं, पैडागोजी पर फोकस नहीं करते हैं। और जो कैंडिडेट पैडागोजी पर फोकस नहीं करते हैं, वो जो है वो इस एग्जाम को शायद से क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि पैडागोजी जो होती है वो स्कोरिंग होती है, फ्री के नंबर है। और फ्री के नंबर लेने में हमें क्या हर्ज है, जब हम लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ के सिर्फ पीवाईक्यू करके अगर हम लोगों को फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो हम लोग ले सकते हैं ना। पीवाईक्यू करिए और फ्री के नंबर ले जाइए। सिर्फ टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को अच्छे से नहीं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर आप लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने पैडागोजी जो है वो कोई भी सब्जेक्ट की पैडागोजी को आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, अब आप लोगों को लगा कि नहीं मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो आप उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। फिर आप उसी टॉपिक के अगेन से पीवाईक्यू करिए। फिर आप देखिए कि आप लोगों से क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगेन से देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, अगेन से नोटबुक में लिखिए, अगेन से पीवाईक्यू करिए, और यही बात को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। क्योंकि एक महीना है, एक महीने में तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि 1 मंथ स्ट्रेटेजी है तो सब कुछ आप लोग एक महीने में ही पढ़ लो। हाँ, एक महीने में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिविजन इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ पीवाईक्यू। तो ये कुछ कुछ बातें थी पैडागोजी के लिए। क्योंकि पैडागोजी जो होती है वो इसके लिए, देखिए 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई है। एक तो आप लोगों को इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं लेनी है, मैं आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोलती हूँ, पैडागोजी के लिए किसी भी तरीके की बुक नहीं लेनी है।
ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करना है एंड आप लोगों को जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको एनालाइज करना है, उसको जो है वो आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है। और तीसरी बात, एग्जाम टाइम में आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो पैडागोजी जो है वो स्कोर दिलाएगी, क्योंकि पैडागोजी स्कोरिंग है। तो ये कुछ कुछ बातें थी। कल भी मुझे वीडियोस में कमेंट्स देखने को मिले, तो सोचा कि बार बार कमेंट्स का रिप्लाई करना उससे बढ़िया एक अच्छी सी वीडियो जो शॉर्ट कंसाइज तरीके से आप लोगों को सब चीज़ें समझा दी जाए। जो मुझे लगा वो मैंने सब कुछ समझा दिया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।